दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फॉरेन करप्शन। ये एक छोटा चैप्टर है जो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फॉरेन करप्शन से रिगार्डिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स 6 सितंबर 2006 में मैनुअल में दिए गए। ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स कि किस तरह से डील किया जाना है, इसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स 6 सितंबर 2006 में जारी किए गए। फॉर एग्जामिनेशन तीनों टाइप के ऑडिट में होते हैं, परफॉर्मेंस, कंप्लाइंस और फाइनेंस। ठीक है। तीन टाइप के ऑडिट में फॉर एग्जामिनेशन किया जाता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये फ्रॉड और एरर, इनमें क्या डिफरेंस है कि जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट में कोई डाटा गलती हो गई तो अपन कैसे पता चलेगा कि ये जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ है। जो अनजाने में हुआ है उसको तो एरर बोलेंगे, जो जानबूझ के किया गया है उसको फ्रॉड बोलेंगे। ठीक है। इंटेंशनल और डेलिब्रेटेड एडवांटेज शुड बी टेंजिबल। ठीक है। ये इंटेंशनल होता है फ्रॉड। ठीक है, जानबूझ के किया गया है। और एरर होता है कि मिस्टेक मतलब गलती से कि डाटा लेने में या इन्फॉर्मेशन लेने में गलती हुई हो, नोट करने में। ठीक है। और ये एडवांटेज जो होता है, जो फ्रॉड के द्वारा जो वो शुड बी टेंजिबल नॉट नोशनल। ठीक है। जो फ्रॉड के द्वारा जो एडवांटेज हुआ है वो टेंजिबल होना चाहिए, नॉट नोशनल। ठीक है। तो मोटा मोटा डिफरेंस फ्रॉड और एरर में क्या है कि इंटेंशन, कि किस नियत से वो काम हुआ है। अगर जानबूझ के गलती की है तो फ्रॉड, और अनजाने में गलती हुई तो एरर। अब मैनेजमेंट फ्रॉड क्या है, जब पूरा एक ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड करने में शामिल होता है तो मैनेजमेंट फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय फ्रॉड, जो सिंगल एम्प्लॉय शामिल होता है फ्रॉड में तो एम्प्लॉय फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड इज ए लीगल कन्नोटेशन। फ्रॉड मतलब एक इलीगल चीज़ है, इस पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, इस पर एक्शन होता है। ठीक है। ऑडिटर कभी भी स्टेट अवाई नहीं कर सकता कि ये ना फ्रॉड है। ठीक है। कोई भी जब उसको इरेगुलरिटी मिलती है स्टेट अवाई नहीं कह सकता कि फ्रॉड है। वो मान लीजिए गलती भी हो सकती है, मिस्टेक एरर भी हो सकती है। ठीक है। मतलब वो स्टेट अवाई नहीं कह सकता है, बस केवल सस्पेक्ट कर सकता है कि इसमें फ्रॉड होने के चांस है। ठीक है। फ्रॉड के अंदर आता है देखिए मतलब फॉल्स एरर। ठीक है। और ओमिशन, या तो कोई चीज़ दी नहीं गई, ओमिशन हो गया वो। ठीक है। फ्रॉड बता मतलब जिस चीज़ मतलब जिस डाटा में कुछ गड़बड़ी होती है वो ओमिट ही कर दिया जाए फाइलों से, उसको ओमिशन बोलते हैं। ठीक है। फॉल्स एरर जो मतलब डाटा गलत डाटा दिया हुआ वो भी फ्रॉड है। ठीक है। अब फ्रॉड वाले केस में क्या मेटेरियलिटी इतनी मायने रखती है कि मान लो 1,000 का फ्रॉड हुआ हो या 10 लाख का फ्रॉड हुआ हो, दोनों ही केस को फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसमें मेटेरियलिटी मायने नहीं करेगी यार ये तो केवल 1,000 का, दोनों ही लीगल है और दोनों पे ही एक्शन होगा, चाहे 5,000 का हो या 5 लाख का। उसमें अमाउंट की मेटेरियलिटी मैटर नहीं करती। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉड स्मॉल और बिग सिंस इलीगल सो लो मेटेरियलिटी। मतलब दोनों ही है ना, चाहे 5,000 का हो या 50 लाख का हो, दोनों ही लीगल है। तो इसमें मेटेरियलिटी कि कितनी ग्रेविटी वाली चीज़ है, यदि 5,000 छोटी चीज़ है तो वो मायने नहीं रखती, दोनों ही केस में सेम पनिशमेंट होगा। करप्शन, अब करप्शन में ना होने के लिए दो पार्टी चाहिए, एक तो जो दे रहा होता है और एक ले रहा होता है। ठीक है। वन हु गिव वन हु टेक्स। ठीक है। जो अपना काम कोई काम कराना हो, जैसे किसी ऑफिसर से उसको 1,00,000 रुपये दे रहा है तो वो एक तो वो हो गया, और जो एक अधिकारी जो ले रहा है उसको वो हो गया, लेने वाला हो गया। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो की पॉइंट्स को बताता हूँ। मिसयूज़ ऑफ पावर, जैसे कोई अधिकारी अपने पावर्स का यूज़ करके, गलत पावर्स का यूज़ करके किसी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ दे दिया, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर से बदले में कुछ अमाउंट ले ली तो मिसयूज़ ऑफ पावर हो गया। ठीक है। उसने कुछ रिवार्ड लिया, मतलब कैश की जगह कुछ और चीज़ ले ली वो कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है। तो रिवार्ड ले लिया, ये भी करप्शन में आता है। पब्लिक प्रॉपर्टी मिसयूज़, मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी है कोई, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अधिकारी ले रहा है तो वो भी करप्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे कोई गाड़ी हो गई या कोई बिल्डिंग हो गई, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है। ठीक है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके अंदर आता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का टूटना होता है करप्शन के अंदर। ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट का। अभी आता है देखिए करप्शन, जो भी करप्शन है वो सारे करप्शन फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे फ्रॉड करप्शन नहीं होते। मतलब सारे जो भी करप्शन है वो फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं, पर सारे फ्रॉड करप्शन नहीं होते। ठीक है। करप्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड बट ऑल फ्रॉड नॉट करप्शन। मतलब ये बड़ा वाला है जो फ्रॉड है, फ्रॉड के अंदर एक करप्शन आ गया। सारे करप्शन मतलब फ्रॉड है, लेकिन सारे फ्रॉड करप्शन नहीं है। ठीक है। अब आता है करप्शन और फ्रॉड। करप्शन क्या होता है कि कई बार आता है विजिबल नहीं होता, लेकिन फ्रॉड हमेशा विजिबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई रोड बन रही है, उसके अंदर ना लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया, पर सड़क बन गई तो दिखेगा नहीं लोगों को कि इसमें कुछ भी करप्शन होता है। करप्शन में नॉट बी विजिबल बट फ्रॉड में भी विजिबल।
फ्रॉड फिजिबल इसलिए होता है कि आंकड़े होते हैं, आंकड़े में आपने पकड़ लिया कुछ गड़बड़ी है तो वो विजिबल हो गया है ना। तो ये करप्शन विजिबल नहीं भी होता है और फ्रॉड विजिबल होता है। और ये करप्शन मतलब जो ऑडिटिव पार्टी है उसको लॉस मे नॉट बी लॉस टू ऑडिटर, मतलब कि लॉस नहीं हो सकता। कई बार ऐसे चांस होता है करप्शन तो हो रहा है लेकिन ऑडिटिव पार्टी जो डिपार्टमेंट उसको कोई लॉस नहीं हो रहा, पर फ्रॉड के अंदर ऑडिटिव पार्टी को लॉस हो सकता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ आईटी फ्रॉड, मतलब कि जो कंप्यूटर लेवल पे जो फ्रॉड है उसके बारे में बताया गया है। देखिए फिजिकल लेवल पे होता है कि मान लीजिए डिपार्टमेंट है वो पीसी है, उसके ऊपर कोई अनऑथराइज कोई पर्सन बैठ के उसको एक्सेस कर ले डाटा को, फिजिकल एक्सेस टू पीसी हो गया। लॉजिकल मतलब अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा और सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर के जो किसी डाटा में पहुंच गया डिपार्टमेंट के तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस, ठीक है। फिजिकल वाले में तो डायरेक्ट पीसी बैठ गया, लॉजिकल में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर से डाटा एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये ऑडिटर, अब देखिए डिपार्टमेंट में बहुत सारे डाटा होता है, बहुत सारा डाटा, तो उसको किस तरह से यूज़ करेगा पैरा बनाने में, इसके लिए वो आइडिया सॉफ्टवेयर और ACL सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा और IT मैनुअल फॉलो करेगा। ऑडिटर जब कंप्यूटर वाले चीज़ों को में डाटा डिपार्टमेंट देता है तो उसकी ऑडिट आइडिया सॉफ्टवेयर या ACL सॉफ्टवेयर से और IT मैनुअल फॉलो करेगा, ठीक है। अभी फ्रॉड एंड करप्शन की टर्मिनोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करें। ब्राइबरी एंड किकबैक, मतलब कि किसी अधिकारी को ब्राइब देना, पैसे देना अपना काम करवाने के लिए। चेंजेस इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जैसे कोई टेंडर ही निकाला गया किसी काम को करवाने के लिए, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सप्लायर सर्विस देने वाले कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बनाए होते हैं, उसमें चेंजेस कर दिए गए कि पर्टिकुलर सप्लायर को फ़ायदा पहुँचे, उसको बोलते हैं चेंजेस इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डुप्लीकेट पेमेंट, मान लीजिए वाउचर लगा दिए दोबारा से तो दोबारा पेमेंट हो गई एक ही चीज़ की, जैसे कोई सामान या सीमेंट या कुछ मंगवाया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसी के डुप्लीकेट वाउचर्स प्रोवाइड कर दिए और डुप्लीकेट पेमेंट हो गए। कलूसिव कार्टर बिडिंग, ठीक है, इसके अंदर सब एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर अपनी प्राइसेस हाई कर देते हैं ताकि ज़्यादा मतलब सभी मिलकर अपनी प्राइसेस हाई कर देते हैं, अपनी जितनी होनी चाहिए उससे स्टैंडर्ड से ऊपर, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसके अंदर है ना जो भी अपने बना रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के टेंडर प्रक्रिया के रूल्स बना रहे हैं तो उस तरह से बनाएंगे कि उनको भी इंटरेस्ट होगा, मतलब उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। जो मैनेजमेंट के ही लोग हैं वो टेंडर प्रक्रिया के रूल्स इस तरह से बनाएंगे कि उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डिफेक्टिव प्राइसिंग, प्राइसिंग बहुत हाई कर देंगे, जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी हाई कर देंगे। फॉल्स इनवॉइस, ऐसा इनवॉइस बना दिए जो जिसका मटेरियल सप्लाई नहीं हो, मतलब कि अपन ने कुछ प्रोडक्ट्स मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मंगवाए सपोज, लेकिन अपने पास पहुँचे ही नहीं, लेकिन उसके फॉल्स इनवॉइस पहुँच गए कि है ना इसका पेमेंट किया जाना है, ठीक है, माल पहुँचा नहीं पर इनवॉइस बना दिए उसके। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब बाहर से कोई चीज़ है, बाहर से कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया उसके हिसाब से उसकी प्राइस ले ली उन्होंने, लेकिन अंदर से वो अच्छा था नहीं, मतलब बाहर से किसी की रिपेयरिंग करा दिया, अंदर से पुराना मटेरियल, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ परचेज, अब देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज डिसाइड हो जाता है कि 1 लाख से ऊपर कोई चीज़ अपन लेते हैं तो उसकी ऑडिट होगी या कुछ होगी या कुछ नियम कायदे फॉलो करना पड़ता है, तो इसके लिए 1 लाख की जगह 25-25 हज़ार के अंदर वो चीज़ खरीदेंगे ताकि उस चीज़ को कि वो ऑडिट या जो भी होता है नियम कायदे फॉलो नहीं करने पड़े, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ परचेजेज। फ्रंट टाइम कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है, कागजों के अंदर हो लेकिन इसको उन्होंने पैसे उठा लिए। पिल्फरेज और पब्लिक एसेट, मतलब चोरी, पब्लिक एसेट्स की चोरी करना, ठीक है। टेलर्ड स्पेसिफिक, मतलब कि बाहर से अच्छा दिखा दीजिए, वही फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की टेलर्ड स्पेसिफिक, बाहर से अच्छा दिखा दिया किसी चीज़ को और पूरी नई के हिसाब से पैसे ले लिए, ठीक है। टेलर्ड स्पेसिफिक। सप्लाई ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर्स में गड़बड़ी से पैसे कमा लिए, ठीक है।